हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एग्जिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। आप लोग संविधान की पहली क्लास में जो संविधान का बेस था, जो संविधान के कॉन्सेप्चुअल पॉइंट थे, हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा। आज आइए संविधान की दूसरी क्लास को भी अच्छे तरीके से समझते हैं। आपको यह बता दिया गया था कि यह संविधान क्या होता है। तो संविधान एक नियमों का समूह होता है। संविधान क्या होता है? संविधान एक नियमों का समूह होता है। तो इस संविधान में बहुत सारी क्या हैं? इकाइयां हैं। तो संविधान कई इकाइयों में विभक्त है। उन्हीं इकाई को हमने नाम क्या दे दिया? उन्हीं इकाई को हमने नाम दे दिया क्या? अनुसूची। बातें समझ में आई? तो संविधान कई इकाइयों में विभक्त है, उन्हीं इकाई को नाम क्या दे दिया गया? अनुसूची। और यह अनुसूची जो है, यह अनुसूची कई भागों में विभक्त है, उसी को हमने क्या नाम दे दिया? भाग नाम दे दिया। उसी को हमने क्या नाम दे दिया? भाग नाम दे दिया। अब यह भाग जो है, इस भाग में बहुत सारे आर्टिकल में विभक्त है। उन्हीं आर्टिकल का विस्तृत वर्णन करने के लिए हम अनुच्छेद का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या है कि यह जो भाग है, यह भाग बहुत सारे आर्टिकल में, अनुच्छेद में बटा हुआ है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? भाग दिया। और भाग जो है, इसमें काफ़ी सारे आर्टिकल हैं, काफ़ी सारे अनुच्छेद हैं। उन्हीं भागों का विस्तृत वर्णन करने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? अनुच्छेद का प्रयोग किया। मतलब कि अनुच्छेद क्या है? तो अनुच्छेद संविधान कई धाराओं में क्या होती है? कई धाराओं में होती है, उसे ही हमने क्या नाम दिया? अनुच्छेद नाम दिया। बातें समझ में आई? आइए अब एक एक भाग की चर्चा करते हैं। तो भाग एक क्या है? भाग एक क्या है? भाग एक क्या है? तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग एक में क्या बताया गया है? तो भाग एक में बताया गया है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक में शामिल है। 4 तक में शामिल है। इसी तरीके से भाग 2 में क्या बताया गया है? इसी तरीके से भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक में शामिल किया गया है। बातें समझ में आई? इसी तरीके से भाग जो 3 है, इस भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। भाग 3 के बारे में क्या बताया गया है? मूल अधिकार के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में शामिल किया गया है। भाग 4 की बात करते हैं। तो भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में बताया गया है क्या? नीति निदेशक तत्व। क्या बताया गया है? नीति निदेशक तत्व के बारे में भाग 4 में बताया गया है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में शामिल किया गया है। बातें समझ में आई? आ जाइएगा इसी तरीके से भाग 4 का। देखिए, भाग 4 का में बताया गया है मूल कर्तव्य। भाग 4 का में क्या बताया गया है? मूल कर्तव्य, जो संविधान में अनुच्छेद 51 का में शामिल है। जो संविधान में अनुच्छेद 51 का में शामिल है। आइए समझते हैं एक बात फिर से। देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि यह जो भाग 1 है, भाग 1 में क्या उपबंध है, या भाग 1 में क्या कहा गया है? तो भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक में शामिल है। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति पूछे कि नागरिकता जो है किस भाग में है, तो नागरिकता भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक में शामिल है। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति पूछे भाग 3 में क्या है, भाग 3 में बताएंगे मूल अधिकार है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक में शामिल किया गया है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दुख तकलीफ हो तो बताएं। चलिए आगे। इसी तरीके से अब आ जाते हैं भाग 5 पे।
भाग 5 क्या है? भाग 5 कहता है क्या? संघ। भाग 5 संघ के बारे में बताया है जो अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक में शामिल है। बातें समझ में आई? भाग 5 की बात करेंगे तो भाग 5 के बारे में क्या है? तो भाग 5 बताएंगे आप क्या है? संघ है और जो अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक में शामिल है। आगे चलें, आगे चलें, आगे चलिए। आगे भाग 6, आगे क्या है? भाग 6, आगे क्या है? भाग 6, भाग 6 में क्या बताया गया है? भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है जो अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक में शामिल है। भाग 6 के बारे में क्या बताया गया है? भाग 6 में राज्य बताया गया है और यह अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक में शामिल है। कोई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बातें समझ में आई होगी। आप यहाँ तक क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे। आ जाइए अब अगले भाग की ओर चर्चा करते हैं। अगला भाग आपका कौन सा है? भाग 7। अगला भाग कौन सा है? भाग 7। भाग 7, भाग 7, भाग 7 के बारे में क्या बताया गया है? भाग 7 आप करिएगा ऐसे, ये निरस्त हो चुका है, ऐसे करिएगा, ये निरस्त हो चुका है। ठीक, जो अनुच्छेद 238 में था यह अब क्या हो चुका है? यह अब क्या हो चुका है? निरस्त हो चुका है। बातें समझ में आई? यह निरस्त हो चुका है। इसी तरीके से अब भाग 8 की चर्चा करते हैं। भाग 8 में क्या बताया गया है? भाग 8 में बताया गया है संघ शासित क्षेत्र। क्या बताया गया है? संघ शासित क्षेत्र। क्या बताया गया है? संघ शासित क्षेत्र जो अनुच्छेद 239 से 242 तक में शामिल किया गया है। जो अनुच्छेद 239 से 242 तक में शामिल किया गया है। आगे चलिए भाग 9। देखिए भाग 9 क्या कहता है? भाग 9 पंचायत के बारे में बताया गया है। भाग 9 में पंचायत के बारे में बताया गया है। भाग 9 में पंचायत के बारे में बताया गया है। हम इसे बोलते हैं ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। क्या बोलते हैं? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन बोलते हैं। जो अनुच्छेद में 243 से लेकर के 243 ओ तक में शामिल किया गया है। इसी तरीके से भाग 9 का क्या पढ़ेंगे? भाग 9 का। भाग 9 का में क्या कहा गया है? भाग 9 का में कहा गया है नगर पालिका। क्या कहा गया है? नगर पालिका। इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? शहरी स्थानीय स्वशासन। क्या बोलते हैं? शहरी स्थानीय स्वशासन बोलते हैं। जो अनुच्छेद 243 पी से लेकर के 243 जेड तक में शामिल किया गया है। बातें समझ में आ रही हैं नहीं? यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं नहीं? चलिए अब आगे समझते हैं। आगे आपका क्या है? भाग 9 खा। भाग 9 खा, इसके अंतर्गत सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया है। भाग 9 खा में क्या है? सहकारी समितियाँ। क्या है? सहकारी समितियाँ। जो अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर के 243 जेड टी तक में शामिल किया गया है। बातें समझ में आई? यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही है? आ जाइए अगले भाग पे चर्चा करते हैं। भाग 10। भाग 10 कहता है जो अनुसूचित जाति है और जो अनुसूचित जनजाति है अनुसूचित जनजाति है के क्षेत्र के बारे में बताया गया है। कहाँ पे? भाग 10 में। जो अनुच्छेद 244 से 244 ए तक में शामिल है। बातें समझ में आई? इसी तरीके से भाग 11। भाग 11 का क्या कहता है? भाग 11 कहता है जो केंद्र है एवं राज्य, केंद्र एवं राज्यों के मध्य
केंद्र एवं राज्यों के मध्य क्या संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, ये बताता है भाग 11, जो अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 तक में शामिल है। चले आगे, चलिए आगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं? चलिए आगे। आगे क्या है? भाग 12। भाग 12 में बताया गया है कर, कर या वित्त के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 264 से लेकर के 300A तक में क्या है? शामिल है। चलिए आगे। इसी तरीके से जो भाग 13 है, भाग 13 में बताया गया है वाणिज्य एवं व्यापार, वाणिज्य और व्यापार के बारे में बताया गया है, वाणिज्य व्यापार के बारे में बताया गया है भाग 13 में, जो अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक में क्या है? शामिल है। कोई दिक्कत यहाँ तक? देख लीजिएगा एक बार फिर से। भाग 9 में पंचायत है, जिसे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जाना जाता है। यह अनुच्छेद 243 से लेकर के 243P तक में शामिल है। इसी तरीके से भाग 9 का नगर पालिका है। यह नगर पालिका को शहरी स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है और यह अनुच्छेद 243P से लेकर के 243Z तक में शामिल है। इसी तरीके से सहकारी समितियां हैं। इसी तरीके से आपका अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो क्षेत्र हैं, कहने का मतलब यह है, यह जो आपके 22 के 22 भाग हैं, यह भाग में आपसे क्वेश्चन क्या कर सकता है? क्वेश्चन यह कह सकता है कि भाग 10 के बारे में क्या है, तो भाग 10 के बारे में आपको बताना है कि अनुसूचित जाति है और जनजाति के जो क्षेत्र हैं उसके बारे में बताया गया है और यह अनुच्छेद 244 से लेकर के 244A तक में शामिल है। कोई व्यक्ति यदि पूछ ले कि वाणिज्य एवं व्यापार किस में है, किस भाग में है, आप बताएंगे भाग 13 में है, जो अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक में शामिल है। बातें यहाँ तक समझ में आई? बातें समझ में आ गई होंगी। आ जाइए अगले भाग 14 की ओर चलते हैं। भाग 14। भाग 14 कहता है जो संघ है एवं राज्य, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, जो अनुच्छेद 308 से लेकर के 328 तक में शामिल है, जो 308 से लेकर के 328 तक में शामिल है। इसी तरीके से भाग 15, सॉरी यहाँ पे 323 होगा, 323 तक में शामिल है। इसी तरीके से भाग 15 पे चलेंगे तो भाग 15 क्या कहता है? निर्वाचन। भाग 15 क्या कहता है? निर्वाचन, जो अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक में शामिल है। भाग 15 क्या है? तो भाग 15 के बारे में बताएंगे कि निर्वाचन है और यह जो निर्वाचन है 324 से लेकर के 329 तक में शामिल है। इसी तरीके से भाग 16, भाग 16 कहता है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, जो अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक में शामिल किया गया है। इसी तरीके से भाग 17 है, तो भाग 17 के बारे में क्या कहता है? तो भाग 17 कहता है क्या? राजभाषा। भाग 17 क्या कहेगा? राजभाषा कहेगा और यह अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक में शामिल किया गया है। इसी तरीके से भाग 18,
भाग 18 का मतलब क्या है? इसके अंतर्गत प्रावधान है किसका? आपात उपबंध का। आपात उपबंध का जो अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक में शामिल किया गया है। इसी तरीके से भाग 19, इसी तरीके से जो भाग 19 है इसमें कहा गया है विविध, इसमें है विविध या मिसलिनियस, इसमें विविध है या मिसलिनियस है जो अनुच्छेद 361 से लेकर के अनुच्छेद 367 तक में शामिल है। बातें समझ में आई? बातें समझ में आ गई? यहाँ तक बातें समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए अब आगे चलते हैं भाग 20 की ओर। आगे चलते हैं भाग 20 की ओर। भाग 20 क्या कहता है? भाग 20 कहता है संशोधन। भाग 20 कहता है संशोधन। इसका केवल और केवल एक आर्टिकल होता है, वह आर्टिकल कौन सा है? 368। बातें समझ में आई? इसी तरीके से भाग 21, इसी तरीके से भाग 21 है अस्थायी संक्रमण कालीन उपबंध। क्या है? अस्थायी संक्रमण कालीन उपबंध जो अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 तक में शामिल है। 392 तक में शामिल है। इसी तरीके से भाग 22 में क्या है? भाग 22 में क्या है? संक्षिप्त नाम प्रारंभ जो अनुच्छेद 393 से लेकर के 395 तक में शामिल किया गया है। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई? तो अभी तक हम लोगों ने कितने भाग पढ़े? कुल भाग की संख्या कितना हो गई? 25 हो गई। तो टोटल भाग कितने हैं? 25 हैं। और ये सभी 25 के 25 भाग में कुछ न कुछ क्या है? प्रावधान किया गया है। अब अगली जो क्लास आप लोगों की होगी वह अगली क्लास आप लोगों को अनुसूची पे पूरा विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। और यदि यह क्लास समझ में आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके, थैंक यू।